हेलो वेलकम बैक। तो चले आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट जहाँ से हमने कल छोड़ा था बच्चे, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ऐसी स्माइल हो जाए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए फेस पर। आज भी जो एग्जाम्पल करने वाले हैं वो साथ साथ में हम उनको समझेंगे, साथ साथ में लिखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और यहीं पर स्टार्ट कर यहीं पर एंड कर देंगे। इसको एज अ वर्कलोड हम आगे नहीं लेकर जाने वाले, तो ध्यान से हर एक पॉइंट समझना। हर एक एग्जाम्पल के लिए 5 से 7 मिनट मैं ले रहा हूँ, लेकिन ये 5 और 7 मिनट आपके लिए ऐसे रहेंगे कि हम इनको आगे रिपीट नहीं करेंगे। बहुत ध्यान से करेंगे, यदि करेंगे भी वो हमें समझ लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ पर एग्जाम्पल क्या हमारे पास कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट प्लेन करनी है आपने एंड नॉर्मल प्लेन टू द सरफेस, जो हमारा सरफेस रहेगा। ठीक है, एट द पॉइंट 1 - 1 एंड 2 के ऊपर। तो इस पॉइंट के ऊपर हमने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, तो ये हमारे पास चलेगा। अब आपको याद होगा तो आपने जो कल वीडियो देखी थी उसके पहले जो एक लेक्चर था, आई थिंक उसके अंदर आपको कुछ आर्टिकल थे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल एट द गिवन पॉइंट, तो वो आप ध्यान से रखना। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, ये हमारा सरफेस दिया हुआ =7, तो इसको आप इधर लेकर आओ, -7 = 0 रख लो, वो हमारा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन करेंगे द इक्वेशन ऑफ सरफेस। तो सबसे पहले आपने सरफेस जज करना है। ठीक है, जो हमें इक्वेशन दी हुई है ऑफ द सरफेस वो हमारे पास कैसी है, इज, उसको आप कर लो f(x, y, z), जो कि हमारा फंक्शन है, विच इज इक्वल टू 2x हमारा जेड स्क्वायर आ जाए, -3x -4x -7 नंबर 1 आपने कर लिया। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद होगा कि जब हम टेंजेंट इक्वेशन की बात कर रहे थे, टेंजेंट प्लेन की, तो उसके अंदर क्या था, थोड़ा सा रफ आइडिया देता हूँ। मतलब ये मेरा जो कोई भी आपका पॉइंट है, मतलब इसकी जो हमारा पॉइंट है टारगेट, इसके अंदर आपने कुछ टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर ले, टेंजेंट ड्रॉ कर ले, टेंजेंट ड्रॉ कर ले। तो जब आप इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो आपका एक पूरा के पूरा टेंजेंट प्लेन बन जाएगा, मतलब आप इसके ऊपर एक टेंजेंट प्लेन ड्रॉ कर सकते हो। अब आपका जो डेल ऑफ एफ रहता है वो एक ऐसा वेक्टर रहता है जिसकी डायरेक्शन रहती है अकॉर्डिंग अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस। यदि आपका ये सरफेस है, इस पॉइंट के ऊपर जो मान लो नॉर्मल है, तो डेल ऑफ आपका इसी डायरेक्शन के अंदर चलेगा। ठीक है, ये पॉइंट हमारा मान लो पी है और आप इस टेंजेंट प्लेन के अंदर कोई पॉइंट आपने क्यू कर लिया और आपने इसको मिला दिया। ठीक है, इस प्रकार से पी को आपने निकाल लिया। अब जब हमने इक्वेशन निकाली टेंजेंट प्लेन, तो कैसे निकालेंगे, जो आपका पी क्यू वेक्टर है, बिकॉज आपका क्यू वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप जितने भी पी से लेकर क्यू वेक्टर लेंगे इस टेंजेंट प्लेन के अंदर, अब ये सारे के सारे टेंजेंट प्लेन के अंदर आ रहे हैं, और जो डेल एफ वो आपका नॉर्मल है। तो जब आपका कोई भी वेक्टर आप इस यहाँ से लेंगे तो वो इस डेल एफ के साथ कैसा होगा, नॉर्मल का रिलेशन रखेगा। तो डेल एफ एंड इस पी क्यू की डॉट प्रोडक्ट आपके पास 0 आ जाएगी। ये हमारा एक कंसेप्ट है। ठीक है, जी हाँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करें, आपको याद करवा रहा हूँ। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब अपने नॉर्मल की बात करनी, तो हमने ये तो टेंजेंट प्लेन ड्रॉ कर दिया। अब वो प्लेन जो आपका क्या रहेगा, इस पॉइंट से पास करेगा और परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट प्लेन वो आपका नॉर्मल प्लेन रहेगा। अब जब आप यहाँ से कोई भी पॉइंट क्यू निकालेंगे तो पी क्यू को मिलाएंगे, तो वो पी क्यू आपका कैसा होगा, नॉर्मल टू द सरफेस, एंड डेल एफ आपका फिर से नॉर्मल है, तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे। जब पैरेलल की बात करी थी तो हमारा डेल एफ लैम्डा इंटू आपका पी क्यू वैक्टर था, जहाँ से कुछ इस प्रकार से। तो फिर हम उसको कुछ जो भी हमारा जहाँ पर आता है उसको हमने इक्वेट करना स्टार्ट कर दिया था कि इसका आई का ऑप्शन इसके आई के इक्वल हो गया, तो वहाँ से कुछ बनाकर हमारा, मैं याद करवाऊँ तो कुछ इस प्रकार से हमारा कर ली एफ वाई कर ली एक्स इज इक्वल टू कैपिटल वाई माइनस। तो जो आपकी नॉर्मल की इक्वेशन रही थी, तो नॉर्मल की इक्वेशन आपके पास इस प्रकार से आएगी कि ऊपर आपका पी क्यू का जो भी चल रहा है ऊपर चलेगा, और जो डेल फाई होगा वहाँ पर कर लिया एफ वाई कर लिया एक्स वो नीचे आएंगे, तो सेंटर में इक्वालिटी के साइन आपके पास चलते रहेंगे। जो हल्की थी मैंने रिवीजन करवाने की कोशिश करी है आपको। यदि आपने वो लेक्चर पहले से अच्छे से देखे होंगे तो आपको जहाँ पर इतनी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। ठीक है, अभी ये अरेज नहीं कर पा रहा, जस्ट एक मिनट देखो मेरे को। यस, बीच बीच में ये रुक जाता है। ठीक है, हम जब ये अरेज कर रहे हैं जस्ट वेट, 1-2 सेकेंड और लगेंगे, या डन, फाइनली डन। तो आपका कंसेप्ट सेट हो गया। एफ के बाद हमने क्या करना है, डेल ऑफ एफ निकालना उसी पॉइंट के ऊपर जहां पर हमने टेंजेंट प्लेन निकालना। तो ये आपका पॉइंट है जिसके ऊपर टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन रखेंगे। तो सबसे पहले हम डेल ऑफ एफ, मैं शॉर्टकट करने वाला हूँ, आपने इसको क्या करना है, एक्स के साथ डेरिवेटिव करना है, साथ में आई कैप लगा देना। तो जहां पर तो आपका एक्स है तो 2 जेड स्क्वायर आ जाएगा, जहां पर फिर से एक्स है तो आपका -3 आई आ जाएगा, जहां पर फिर से एक्स तो -4 जो आपका आई कैप के साथ चलेगा। फिर बाई के साथ करेंगे, नहीं है जहाँ पर, तो जहाँ पर सेकंड स्टेप के अंदर है तो आपका -3x आ जाएगा, और उसके बाद बाई नहीं है तो क्लोज कर दो, जी आ जाएगा। फिर जब आप z के साथ करेंगे तो पहले वाले के अंदर आ रहा है आपका 4xz आ जाएगा, साथ में के आप जस्ट स्टॉप कर दो। इस डेल एफ को अपने गिवन पॉइंट के ऊपर निकालेंगे, तो पुट कर दो ध्यान से, हमारा जहाँ पर 4 आ जाएगा, -3 -1 आ जाएगा, माइनस का 4 आई कैप आ जाएगा, फिर आपके पास -3 है,
ये रीजन क्यों नहीं चल रहे? तो अब आपके पास -3 और x आपका 1 है, तो जे कैप हो गया। एंड लास्ट में 4x आपका कितना है, 1 है, और z आपका कितना है, 2 है। ठीक है, ठीक है। तो जी क्या बन गया हमारे पास, जहाँ से 8 आ गया और माइनस माइनस प्लस आपके पास आ जाएंगे 3, तो 4 तो जी आपका 7 आई कैप बनेगा। जहाँ से हमारा माइनस का 3 के कैप बनेगा, लास्ट में से हमारा 8 के कैप आ गया, जहाँ से हमारा क्या बनेगा, जे कैप बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया डेल ऑफ एफ उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर हमने अपना टेंजेंट प्लेन सेटअप करना है। तो एक चीज़, इतना काम तो हर एक बच्चा करेगा, ठीक है। अब टेंजेंट प्लेन की तरफ चलते हैं, वो कैसे उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना, पी पॉइंट तो आपको दिया था, आपने एक और पॉइंट क्यू सेट करना है उस टेंजेंट प्लेन के अंदर से, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब जो पॉइंट हमारा है 1, ये पॉइंट हमारा पॉइंट पी है, इसको जब हम पी लेट कर लेते हो, इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा आपके पास, वो हम जहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। ये हमने डेल एफ कर लिया, और ये कैसा होता है, अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस, उस पॉइंट के ऊपर रहेगा, इसको भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर जो भी आपका आंसर आया 7i - 3j + 8 के कैप, ये जो हमारा आंसर भी आया है, ये हमारे पास एक वेक्टर है, इज अ वेक्टर, ठीक है। ये कैसा वेक्टर है, अलोंग द नॉर्मल, अलोंग द नॉर्मल हमारे पास रहता है जी, टू द सरफेस, टू द सरफेस, कहाँ पर, एट द पॉइंट, एट पॉइंट जो भी हमें दिया हुआ है 1 -1, 2। तो ये हमारा एक चीज़ यहाँ से होगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जो हमारा पी पॉइंट था, मैंने बोला था ना कि हमारा पी क्यू आ जाएगा। अब पी क्यू निकालने के लिए आपको क्यू का भी पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए और पी का भी पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए, तभी हम इसको करते हैं ना। ये कैसे निकालते हो आप, क्यू वेक्टर का पोजीशन वेक्टर के अंदर से माइनस पी के पोजीशन वेक्टर को माइनस करते हो, फिर आपका पी क्यू वेक्टर सामने हमारे आ जाता है। ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। तो उसके लिए आपको पी का पोजीशन वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं द पोजीशन वेक्टर किसका राजे, ऑफ पॉइंट, ऑफ द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, 1 -1, 2। कैसे आएगा राइट, सिंपल, मान लो इसको आर वेक्टर है, तो कैसे आएगा, ये जो पहला ऑप्शन है आई एक्स वाला, तो इसको आई के साथ कर दो, जो जो सेकंड आ रहा है इसको मल्टीप्लाई कर दो जे के साथ, जो थर्ड आ रहा है इसको आप के साथ। तो ये पोजीशन वेक्टर आपका पी पॉइंट का आ गया। अब आपने कंसिडर करना खुद से एक पॉइंट उस टेंजेंट प्लेन के अंदर, तो लेट करा हमने कैपिटल एक्स वाई जेड, बी एनी पॉइंट आपका, ठीक है, बी एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट प्लेन, ठीक है, on the tangent plane, and capital R vector is equal to capital X I cap, capital Y J cap, capital Z K cap। ये हमने क्या करा, बी दी पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड, ये हमने कंसिडर कर लिया पोजीशन वेक्टर। उसके बाद अब आपने पी एंड क्यू वेक्टर निकालना था, वो हम जहां पर निकालेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या रहेगा कि देन, अब क्या करना हमने, लिखना कैसे है, यदि आप इसको P मानते हो, जिसको Q, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैंने है ना, एक्चुअल में आपके पास Q - P आएगा, पी क्यू वैक्टर आपका जो भी रहेगा Q - P, तो इसको हम कैपिटल R वैक्टर माइनस R वैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका एक आंसर आ जाएगा, एक आपका लाइन आ जाएगी एक तरह से हमारे पास, ठीक है। तो कैपिटल R वैक्टर माइनस स्मॉल r वैक्टर आपके पास ये कैसा रहेगा, इज परपेंडिकुलर रहेगा, इज परपेंडिकुलर किसके राजे, डेल एफ के, टू डेल एफ कहाँ पर, एट पॉइंट जो भी हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है, परपेंडिकुलर टू डेल एफ, अब इतना कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी रीजन नहीं आ रही हमारे पास, ये नॉट रिस्पॉन्डिंग आने लग जाता है समटाइम, ठीक है। मैं इसको रेज करने की कोशिश कर रहा हूँ पॉइंट को, लेकिन ये हो नहीं रहा, पता नहीं गर्म हो जाता है बाजी का, ऐसा क्यों हो रहा है भाई साहब, नॉट रिस्पॉन्डिंग आ जाता है। कितने टाइम की वीडियो, अभी 9 मिनट की हुई है, अभी जहाँ से हुआ है, ठीक है। तो ये आपके दोनों आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे, तो इनकी देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट जीरो होगी। तो देयरफॉर आपके पास डेल ऑफ एफ डॉट आर वेक्टर माइनस स्मॉल आर वेक्टर आपका जीरो होगा। अब डेल एफ के पास चलते हैं, कहाँ पर था डेल एफ हमारा, डेल एफ कहाँ पर था, जे हमारा था, तो इसको निकाल लेकर आओ वापस। इसकी हमें आवश्यकता है 7i - 3j कैप + 8 कैप, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट करनी है आपने इसके साथ। अब कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कैसा रहेगा, कैपिटल आर का पहला का ऑप्शन है कैपिटल एक्स, और स्मॉल आर का है जहाँ पर देखो 1, तो जो -1 इंटू आई कैप रहेगा। फिर इसका कैपिटल वाई आएगा, और जहाँ का -1 तो जो आपका +1 जे कैप हो जाएगा। इसका कैपिटल जेड रहेगा कैपिटल आर का ना, ऐसे हम करें ना, आई में से आई को माइनस करना, जे में से जे को करेंगे, तो इसका जहाँ पर -2 है इंटू के कैप,
दोनों की डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दो, तो वहाँ से आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर 7 इंटू कैपिटल एक्स माइनस वन, फिर माइनस का 3 इंटू कैपिटल वाई प्लस वन, प्लस 8 इंटू कैपिटल जेड माइनस टू, जो आपके पास जीरो आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप ओपन कर सकते हो, ओपन कर लो, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप लिख सकते हो। ठीक है, ओपन कर लो तो आपका वो भी बन जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ विच इज रिक्वायर्ड, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन रहेगी ऑफ टेंजेंट प्लेन। अब जे मेंशन करना जरूरी है, कहाँ पर, एट द पॉइंट, पॉइंट की बात करनी, बिकॉज आपने जो टेंजेंट प्लेन करा वो आपने इस पॉइंट के ऊपर करा। ठीक है, जे आपका हो जाएगा। अब नॉर्मल के लिए मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका कैपिटल आर माइनस आर रहेगा वो पैरेलल रहेगा डेल फाई के। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या रहेगी, उसके लिए हम करेंगे। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जब हम फाइंड करेंगे तो इसी पॉइंट के ऊपर कैसे करेंगे, तो वो आपका जो स्ट्रेटेजी है वो सारी की सारी, मैं थोड़ा सा रफ आइडिया देता हूँ आपको। और जैसे मान लो कि हमारे पास कैसे रफ देना, मान लो जो डेल एफ हमारे पास है, मैं रफ आइडिया देता हूँ, बिकॉज उन्होंने बुक के अंदर शॉर्टकट करा होगा, तो आप फिर से रिपीट करेंगे तो आपका वो लॉन्ग स्टेप बनेगा। ठीक है, डेल एफ आपका रहता है करली एफ बाई करली एक्स रहता है, आई कैप करली एफ बाई करली बाई, मैं याद करवा देता हूँ एक एग्जाम्पल के अंदर, यदि हमने जान लगा दी तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, जो आपका कैपिटल आर माइनस आर है, ठीक है, वो आपके पास मान लो जी है कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स है, और कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई है, और कैपिटल जेड माइनस स्मॉल जेड है। अब ये दोनों आपके पैरेलल रहेंगे, तो डेल एफ इज इक्वल टू लैम्डा इंटू कैपिटल आर माइनस आर आ जाएगा। तो जब आप इसको लिखेंगे ना इस प्रकार से, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करें, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करें यहाँ पर। ठीक है, समझ लग रहा है आपको साथ साथ में, यहाँ पर आपका लैम्डा आ जाएगा हर एक स्टेप के अंदर, कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल आई आ जाएगा, फिर लैम्डा वाई यहाँ पर भी आ जाएगा, फिर लैम्डा इंटू जेड माइनस स्मॉल जेड जहाँ पर भी। तो उसके बाद आपने इक्वेट करना, जब आप इक्वेट करोगे बेटा कर ली एफ वाई कर ली एक्स को लैम्डा कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स के साथ, कर ली एफ वाई कर ली वाई को आप करोगे लैम्डा कैपिटल एक्स माइनस इसके साथ, और थर्ड को करेंगे थर्ड के साथ लैम्डा है। ठीक है, तो आप देखो आपने लैम्डा निकालो हर एक के अंदर से, तो लैम्डा आपका बन जाएगा पहले के अंदर से आ जाएगा इस प्रकार से, ये नीचे चला जाएगा। अब देखो इसका रेसिप्रोकल भी हो सकता है, आप लैम्डा इस तरफ भी लगा सकते हो। ठीक है, इस तरफ भी लगा सकते हो, इस तरफ भी लगा सकते हो, कहीं पर भी लगा दो। तो आप वैसे अच्छा ऐसे रहेगा कि आप वन ओवर लैम्डा एक तरफ कर लो, तो आपका ये आ जाएगा वन ओवर लैम्डा कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स ओवर कर लिया एफ वाई कर लिया एक्स आ जाएगा, जहाँ पर आ जाएगा कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई वाई कर लीजिए। मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इस प्रकार से हमारी नॉर्मल की इक्वेशन रहती है। इस प्रकार से कौन सी रहती है, जे वाली, जे वाली हमारी नॉर्मल की इक्वेशन रहती है। ठीक है, इस केस के अंदर ऊपर आपका पी क्यू चलता है, नीचे आपका डेल ऑफ एफ के चलते हैं, जो भी कॉफिशिएंट है, आई का कॉफिशिएंट है, ये जे का कॉफिशिएंट है, और ये हमारा के का कॉफिशिएंट है। ये आपका कैपिटल एक्स वाई जेड जो आपने क्यू पॉइंट लेट करा था, स्मॉल एक्स वाई जेड जो हमें पी पॉइंट दिया होगा। तो इस स्लाइड को आपने बीच में नहीं लिखना, मैं नेक्स्ट स्लाइड लिखता हूँ कि आपने डायरेक्ट करना क्या है, जो आपने करना शॉर्टकट। तो आप लिखेंगे जहां पर कि देयरफॉर द इक्वेशन, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल प्लेन फाइंड, ये भी हमने बस टू द सरफेस, नॉर्मल प्लेन टू द सरफेस, उसी पॉइंट के ऊपर करना है। ठीक है, सरफेस एट द पॉइंट, कौन सा पॉइंट था राजे, वन माइनस वन एंड टू। वो कैसे रहेगी आपके पास, जो मैंने बोला था कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स, और स्मॉल वन आपका कितना है, वन है, नीचे आपका करली एफ वाई करली एक्स आ जाएगा, यहाँ पर कैपिटल वाई तो जो माइनस माइनस प्लस का वन हो जाएगा, नीचे आपका करली एफ वाई करली वाई आ जाएगा, एंड फिर जेड माइनस टू आ जाएगा, नीचे आपका करली एफ वाई करली जेड आ जाएगा। दैट इज आपके पास कैपिटल एक्स माइनस वन, और नीचे करली एफ वाई करली एक्स एक्चुअल में है क्या आपका, जो भी आपने डेल एफ निकाला था 7i माइनस 3j प्लस 8k कैप, तो ये आपका आई का ऑप्शन था, तो आई का ऑप्शन तो हमारे पास 7 है, तो जहाँ पर y प्लस वन इसका ऑप्शन तो हमारे पास माइनस 3 है, एंड z माइनस टू इसका ऑप्शन हमारे पास 8 है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल प्लेन। काम खत्म, काम खत्म, यही हमारा था। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल को देखिए प्यारे बेटा, कुछ खास नहीं इसके अंदर, तो डेल एफ डिफाइन कर दे उस पॉइंट के अंदर, उसके बाद हमारा जो डेल एफ रहता है वो लॉन्ग द नॉर्मल टू द सरफेस रहता है, फिर हमने हमारा टेंजेंट प्लेन के अंदर एक वेक्टर लेना होता है, इसी प्रकार से हम हमारे नॉर्मल प्लेन के अंदर एक वेक्टर लेते हैं। तो हमने सेकंड चैप्टर लाइन के अंदर पी पोजीशन वेक्टर हमने हमारे पी पॉइंट को कहा था, और फिर एक पॉइंट हमने टेंजेंट प्लेन के अंदर करा था, और उन दोनों को एक लाइन के माध्यम, मतलब एक लाइन मान लिया कि ये एक लाइन है, और ये लाइन आपकी टेंजेंट प्लेन के अंदर रहेगी, और लाइन को आप लिखते कैसे हो, पोजीशन वेक्टर ऑफ द क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। अब ये लाइन टेंजेंट प्लेन के अंदर है, और डेल एफ आपका कैसे नॉर्मल, तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दो, आपकी इक्वेशन बन जाएगी।
अब जब आप नॉर्मल प्लेन के अंदर ये सब कुछ रिपीट करोगे कि लेट एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन द नॉर्मल प्लेन, उस केस के अंदर जब आप पी क्यू देखेंगे तो वो भी आपका नॉर्मल टू द सरफेस रहेगा, डेल एफ भी नॉर्मल टू द सरफेस रहेगा, उन दैट भी दोनों पैरेलल हो जाएंगे। और पैरेलल के लिए हमने जे कंसेप्ट यूज करा है। तो ठीक है, ये आपका रफ आइडिया, यदि आपको बोल भी जाता तब भी आप इस प्रकार से इसको कर सकते हो। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कैपिटल आर माइनस जो आर था वो इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डेल एफ, वो आपका ज़्यादा अच्छा रहता है। तो कोई कहीं पर भी लिख लो, कोई भी हो सकता, इधर चांसेस 50-50 रहते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट एग्जाम्पल थी। तो ये एग्जाम्पल कैसी लगी, एक बार आप अपनी आंखें बंद कर सकते हो, बिकॉज जहाँ पर मेरे को पता कि 50 मिनट मैंने एक एग्जाम्पल को दे दिया। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब हम एक एग्जाम्पल को टाइम आज देते हैं, देखो आपने 5 मिनट में एग्जाम्पल कर ली, 2 मिनट में कर ली, लेकिन वो भूल भी उतनी जल्दी जाती है। जिस एग्जाम्पल के ऊपर जितना टाइम ज़्यादा लगाएंगे वो उतने समय के लिए हमारे माइंड के अंदर रहते हैं। वो यदि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं फिर तो बात ही क्या है। ठीक है, तो जस्ट टेक अ लॉन्ग ब्रीथ एंड से थैंक यू टू योर सेल्फ कि आपने इसको ख़त्म कर दिया। अब इसी और भी एग्जाम्पल आएंगे इस कैटेगरी के इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप उनको खुद से कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो हमारी आज की जो सेकंड एग्जाम्पल है वो कैसी है हमारे पास, वो देखते हैं। ये अभी हमारी कैटेगरी जो चेंज हो गई है, ठीक है, हो रही है अभी तक। तो चलिए ये एक अच्छी एग्जाम्पल, अभी एंगल फाइंड करना सीखेंगे हम। कैसे एंगल फाइंड करते हैं, इंटरसेक्शन एट पॉइंट 4-3 2 और 2 स्फीयर्स। अब 2 स्फीयर हमारे पास दिए हैं, दोनों स्फीयर के ऊपर दोनों स्फीयर इंटरसेक्ट कर रहे हैं 4-3 2 पर, और जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करे उसके ऊपर एंगल कितना बनेगा वो हमने बताना। आप थोड़ा सा माइंड के ऊपर प्रेशर डालेगा, आप याद करेगा कि हमने डिस्कस करा था कि जब भी हमारे पास दो सरफेस होंगे तो हम उन सरफेस के क्या करेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल लेंगे डेल ऑफ मीन। अब जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आएंगे, मतलब जो कि आपके पास रहते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस, जितना एंगल उनके बीच में होगा उतना एंगल स्फीयर के अंदर होगा। तो हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव के पास जाना, तो आप इसको लिखेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारे पास गिवन इक्वेशन ऑफ सरफेस होंगी तो हमने लेट कर लेना कि हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है 5-1 XYZ, जो आप जहाँ से निकाल लोगे, ठीक है, जहाँ से x² y² और z² -29 कर लो, और सेकंड आपके पास जो 5 है वो आप सेकंड से निकालो यहाँ से। ठीक है, यहाँ से वो आपके पास है x² है, y² है, z² है, प्लस का 4x है, माइनस का 6y है, और आपके पास माइनस का z 8z है, और माइनस का 4। ये आपके पास दो इक्वेशन रहती है। आप दोनों के डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालो, जैसा कंसेप्ट हमारे माइंड में चल रहा है वही हम करेंगे। अब इसको आप जब x के साथ करोगे तो आपका ये 2x रहेगा, साथ में i कैप आ जाएगा। y के साथ करेंगे तो 2y j कैप आ जाएगा, z के साथ करेंगे तो 2z आपका k कैप रहेगा। ठीक है, और इस पॉइंट को हमने हमारा जो पॉइंट है 4-3 2 के ऊपर चेक कर लेना, तो आपका ये 8i आ जाएगा। y की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो -6 j कैप आ जाएगा, z को 2 पुट करेंगे तो 4 k कैप आपके पास रहेगा। फिर आप क्या करोगे, डेल ऑफ फाई टू डायरेक्शन डेरिवेटिव जो है फाई टू का फाइंड करेंगे, जहाँ पर इसका डेरिवेटिव 2x आ रहा है और साथ में जहाँ से प्लस का 4 भी आ रहा है, तो आई कैप रहेगा। फिर आपका बाई के साथ करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव राजी। पता ना आपको कैसे निकालना, शॉर्टकट नहीं मारे हम, शॉर्टकट मारे जहाँ पर कि आपका डेल का मीनिंग होता है कर्ल ऑफ कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल वाई कर्ल बाई, तो बाई वाला मैं करूँ साथ में जे कैप लगा देंगे, और जहाँ से हमारा माइनस का 6 जे कैप आ जाएगा, और फिर आपका 2z, देखो z² का 2z आ जाएगा, और -8z का -8 आ जाएगा, ए कैप रहेगा। अब इसको भी हमने चेक करना राजे, किस पॉइंट के ऊपर, 4-3, 2 के ऊपर। तो सब्स्टिट्यूट कर दो ना जहाँ पर, तो x की वैल्यू जैसे 4 निकालेंगे तो ये हमारा 12 + 4 आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, जहाँ से तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 आएगा, सॉरी 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 सॉरी, जब हमारा जहाँ पर पुट करा तो ये हमारा 8 + 4 12 आएगा, 12 आई कैप। और फिर आप -3 पुट करेंगे जहाँ पर, तो आपको -6 आ जाएगा, और -6 तो -6 तो माइनस के 12 जे कैप आ जाएगा। जेड को 2 पुट करेंगे तो आपका 4, तो माइनस का 4 हमारे पास आ जाएगा जी। तो अब आपका डेल फाई 1 भी रेडी है, डेल फाई 2 भी रेडी है, तो अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट करो राजे, थीटा बी दी एंगल है हमारे पास, थीटा बी दी एंगल कहाँ पर है, बिटवीन दी सरफेसेस, बिटवीन टू स्फीयर्स। तो देयरफॉर आपका क्या रहेगा, कॉस थीटा जो रहेगा राजे वो आएगा डेल ऑफ फाई 1 डॉट डेल ऑफ फाई 2 ओवर दोनों का मैग्नीट्यूड, डेल ऑफ फाई 1 का मैग्नीट्यूड, डेल ऑफ फाई 2 का मैग्नीट्यूड। तो ऊपर जो डेल फाई 1 की वैल्यू हमारे पास आई थी 8 आई कैप -6 जे कैप आई थी, एंड प्लस के 4 के कैप, और दूसरी वैल्यू थी हमारे पास जे वाली -j कैप, और जहाँ पर माइनस का 4 के कैप। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है, और नीचे दोनों का कर दो मैग्नीट्यूड, जहाँ पर 64
36 प्लस आपका 4 4 16 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 144 144 एंड प्लस 16 आ जाएगा। ऊपर आपके पास 8 को 12 के साथ करा तो आपके पास ये आएगा 96, फिर माइनस माइनस प्लस आपके पास 72 आ जाएंगे, फिर माइनस के 16 आ जाएंगे, और नीचे जो आपके पास पहले तो बनेगा 116 और दूसरा जो हमारे पास बनेगा वो आ जाएगा आपका, यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो जो 50 बन जाएगा, और 60 60 तो 260 260 तो 304, तो जो आपका 304 के आसपास आ जाएगा। ठीक है इतना। और न्यूमिनेटर में अंदर यदि हम बात करें तो हमारे पास न्यूमिनेटर के अंदर सॉल्व करके 16 तो 80, तो जो हमारा 85 15 तो हमारा 152 ऊपर आ जाएगा, और नीचे आप जो 16 है 116 इसके राज्य प्राइम फैक्टराइजेशन करना, वहाँ से हमारे पास आंसर का आंसर हो जाएगा। आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन यू विल फाइंड कि जो आपका अंडर 116 रहता है वो आपके पास एक्चुअल में उसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू रूट 29, जो आपके पास ये 304 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन यदि करेंगे तो ये आप इसको लिख पाएंगे 4 इंटू 19। ठीक है इस प्रकार से। ऊपर आपके पास है 8, तो 8 आप जाएंगे तो जैस ये आपका जो 2 एंड जे है ये आपका मिलकर इसको 1 एंड 79, तो 1 और 9 के ऊपर कट करेगा, तो ऐसा आ जाएगा आपके पास 19/29 इंटू रूट 19। जब आप रैशनलाइजेशन करोगे तो आपके पास आ जाएगा ऊपर रूट 19, नीचे आ जाएगा रूट 29, तो एक्चुअल के अंदर आपका ये इतना बच जाएगा आफ्टर सॉल्विंग। ठीक है, तो थीटा जो भी आपके पास होगा राजे वो कॉज इनवर्स रूट 19/29 रहेगा इस एग्जाम्पल के अंदर। तो एग्जाम्पल बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं थी, हमें बस हमारा जो आर्टिकल है वो याद होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्फेसिस कैसे करते हैं, उनके हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं जो कि लॉन्ग द नॉर्मल टू सरफेस होता है, जितना एंगल उनके बीच रहता है। अब दो आपके पास वेक्टर्स हैं, दोनों के अंदर एंगल फाइंड करना, तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट को डिवाइड करना होता है आपने। ठीक है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट को डिवाइड करना होता है इंडिविजुअल के मैग्नीट्यूड के साथ, तो वो आपका एंगल वहाँ से आ जाता है। तो ये काफ़ी आसान एग्जाम्पल मैं इसको मान सकता हूँ, और काफ़ी जल्दी आप इसको कर पाएंगे, जस्ट विद इन 5 मिनट हमने इसको खत्म कर दिया। आपको समझाना था तो हम सॉल्व स्लो करें, अदरवाइज आप इसको 2 और 3 मिनट के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, एक अच्छी एग्जाम्पल थी। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास वो देते हैं राजे, वो सेम आपका जो एंगल बेस्ड हमारे पास आ रही है। ठीक है, कि आपका जो एक पैटर्न चल गया कि आपने एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन सर्फेस निकालना, तो वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन चेंज करेगा और आपको क्वेश्चन पुट करने की कोशिश करेगा। तो ये जो हमारी सेकंड एग्जांपल है वो इसी प्रकार से है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू हमने करनी, ये दो कांस्टेंट हमें दे दिए हैं। ठीक है स्केलर्स। अब आपके पास एक सरफेस तो जे दिया हुआ और दूसरा सरफेस ये, और वो बोला कि दोनों में इंटरसेक्ट करें ऑर्थोगोनली। अरे वाह रे वाह, वो दोनों तो परपेंडिकुलर। इसका मीनिंग क्या होगा, जब हम cos थीटा करेंगे तो cos 90 जीरो रहेगा, तो हमने इसका जो कंसेप्ट लगाना है मीन हमें ऑर्थोगोनली मीन थीटा 90 दिया और जे पॉइंट है, तो कंसेप्ट एंगल पहले से पता है, तो हमने जे कंडीशन लगा के लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वैसे। तो अब सब कुछ सेम सेम चलेगा, तो आप एक काम कर सकते हो प्यारे बच्चों, अभी इसको आप स्टॉप करिएगा और आप खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। 5 से 10 मिनट लो, देखिए आप पहले सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, यदि हो जाएगा तो फिर आप इसको स्किप करके देखना, तो प्लीज़ स्किप मत करिएगा, स्पीड इंक्रीज करके देख लेना, फुल वॉच कर ला करो। ठीक है, थोड़ा सा आपके सर की हेल्प हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो जहाँ पर आपका है ये लैम्डा एक्स स्क्वायर है, आप इस फैक्टर को भी इधर लेकर आओ, माइनस लैम्डा प्लस 2x आ जाएगा, और फिर आपका म्यू इंटू वाई ऑफ जेड है। ठीक है, ये एक है, और फाइव टू तो आपके पास सिंपली है 4x स्क्वायर है, वाई प्लस जेड क्यू माइनस 4 है। तो सबसे पहले हम डेल ऑफ 5 1 निकाल लेते हैं, तो वो आपका रहेगा। अब आपने करना क्या है एक्स के साथ, तो ये आपका 2 लैम्डा एक्स आ जाएगा, जहाँ पर आप करोगे तो राजे माइनस लैम्डा माइनस 2, बिकॉज एक्स का तो 1 डेरिवेटिव आएगा, आई कैप आ जाएगा। ठीक है, जब आप z के साथ y के साथ करोगे तो आपका माइनस म्यू इंटू जेड जे कैप आ जाएगा, और जब आप इसको करेंगे राजे k के साथ, ठीक है, मतलब z के साथ करेंगे डेरिवेटिव, तो आपका माइनस म्यू इंटू वाई आ जाएगा k कैप। तो मैं इसी यहीं से वैल्यू निकाल लेते हैं हम इसकी, किस पॉइंट के ऊपर, 1 -1 एंड 2 के ऊपर आपने निकालनी है। तो जैसे पुट करेंगे x को 1 यहाँ पर पुट कर दो, तो आपके पास 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, तो सिंपल लैम्डा माइनस आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जहाँ पर z को पुट कर दो 2, तो जो आपका माइनस का 2 म्यू इंटू जे कैप रहेगा, और y को पुट करो -1, तो जो आपका म्यू इंटू के कैप रहेगा, तो जो आपका नंबर 1 बन गया। अब डेल ऑफ फाइव टू निकालेंगे राजी, फाइव टू, तो जो आपका फाइव टू है, जब आप x के साथ करोगे तो आपका 8x y आई कैप आ जाएगा, फिर आप y के साथ करोगे तो राजी आपका 4x स्क्वायर आ जाएगा जे कैप, जब आप z के साथ करोगे तो 3z स्क्वायर के कैप आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। और इसको भी सेम पॉइंट के ऊपर हम निकाल लेते हैं 1 -1 एंड 2 के ऊपर वैल्यू, एक्स को राजे 1 पुट करना है, वाई को अपने -1, तो माइनस का 8 आई कैप आ जाएगा। एक्स को 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका सिंपली जो रहेगा राजे, मतलब 4 ही रहेगा जे कैप, और जेड को पुट करेंगे 2, तो 2 की स्क्वायर 4,
तो ये आपका 12 के कैप आ जाएगा नंबर 2। अब हमारे पास ये दो चीज़ें आ चुकी है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इन दोनों के बीच ही तो हमने एंगल डिफाइन करना है, ठीक है। अभी हमें पहले से गिवन दिया हो तब वो हम लगा देते हैं लाइन, ठीक है, कि हमारे पास क्या है, ये दोनों तो फाइंड हो गए। सिंस टू सरफेसेस, सिंस टू जो आपके पास सरफेसेस है, ठीक है, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऑर्थोगोनली, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऑर्थोगोनली, ऑर्थोगोनली, ठीक है। ये आपके पास स्पेलिंग रहेगी उस पॉइंट के ऊपर 1 -1 एंड 2। तो देयरफॉर इसका मीन आपके पास क्या रहेगा, जो भी आप निकालोगे डेल ऑफ फाई 1 डॉट डेल ऑफ फाई 2, और नीचे आपका इन दोनों का मैग्नीट्यूड रहेगा इस प्रकार से। तो जी आपका इज इक्वल टू कॉज ऑफ 90 डिग्री, तो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखो जी आपका न्यूमिनेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर, दोनों का जो डिवीजन 0 है, तो डिनोमिनेटर तो 0 होगा नहीं, ठीक है। इसका मीनिंग ऑब्वियसली आपका क्या होगा, न्यूमिनेटर 0 होगा, मीन इन दोनों की डॉट पर डॉट आपके पास 0 रहेगी। डॉट पर डॉट कर देते हैं। अभी आप पीछे जाओ, लिखो कितना था हमारे पास डेल फाई 1, वो था लैम्डा -2i -2 म्यू प्लस म्यू। तो जा रखेंगे आप मेरे साथ, जा रखो, लैम्डा -2i था, फिर -2 म्यू जे कैप था, फिर प्लस म्यू इंटू के कैप था। ये हमारा था एक। डॉट प्रोडक्ट है हमारा इस सेकंड वाले के साथ, देखो पहले इतने था लैम्डा -2i -2 म्यू जे प्लस म्यू इंटू के, और दूसरा हमारे पास -8 + 4 12, -8 + 4 + 12 के कैप, दोनों को जीरो कर दो। तो जहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 8 लैम्डा -2 प्लस का 4 -2 म्यू प्लस 12 इंटू म्यू इज इक्वल टू 0। ओपन द ब्रैकेट, -8 लैम्डा प्लस 16 -8 म्यू एंड प्लस 12 म्यू इज इक्वल टू 0, जहाँ से -8 लैम्डा प्लस के 4 म्यू प्लस का 16 0, और यदि आप -4 से डिवाइड कर देते हो तो जो आपका आएगा 2 लैम्डा, -4 से करेंगे तो जो आपका माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। और यदि आप इसको एक नंबर 1 एंड 2, तो इसको आप 3 कर लो। अब देखो आपके पास सिर्फ एक ही इक्वेशन आई, प्यारे बच्चों, अभी एक ही इक्वेशन आई है लैम्डा एंड म्यू के अंदर, लेकिन आपको दो अननोन, तो कम से कम दो इक्वेशन चाहिए। अब देखो, जब हमने दो सरफेस को इंटरसेक्ट करा किसी पॉइंट के ऊपर, हम मान लो इस पॉइंट के ऊपर उनका एंगल फाइंड करना चाहते, तो प्यारे बच्चों जो पॉइंट आपका रहेगा, जो आपका फर्स्ट सरफेस के ऊपर भी लाई करेगा और ये आपका सेकंड सरफेस के ऊपर भी लाई करेगा, तो आप इसको किसी भी एक पॉइंट के अंदर पुट करो तो आपका हो जाएगा। अब हमने इस पॉइंट को सेकंड में पुट करना है या फर्स्ट के अंदर, वो भी चॉइस आपने खुद से लगानी। आप कहेंगे कि सर हम तो टू को भी सेटिस्फाई करेगा, देखो वो पॉइंट आपका ऑब्वियसली 2 को भी सेटिस्फाई करेगा और 1 को भी करेगा। जब आप उस पॉइंट को 2 के अंदर पुट करेंगे तो आपका लेफ्ट इज इक्वल टू राइट ऑब्वियसली आएगा, लेकिन वहां से हमें क्या मिलेगा, नथिंग। लेकिन जब हम जहां पर पुट करेंगे तो हमारे पास लैम्डा म्यू के अंदर एक इक्वेशन आ जाएगी, एक जहां से एक ऑलरेडी है, तो दोनों को आपस में आप सॉल्व कर पाएंगे और लैम्डा म्यू निकाल पाएंगे। तो अभी हम क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लाइन लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, कि हमारे पास जो गिवन पॉइंट है, जो गिवन पॉइंट है कौन सा है, 1 -1 2 ऑल्सो लाइज, ये लाई कर आपके पास 5 1 के ऊपर, ठीक है। तो देव फिर उसके ऊपर लाई करेगा तो राजी उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करवा दो। कहाँ पर करवाएंगे आप, जहाँ पर करवाएंगे इस पॉइंट के ऊपर, तो जो आपके पास कैसी बन जाएगी, देखो लैम्डा इंटू 1, जहाँ पर पुट कराएंगे तो माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस माइनस प्लस, तो जो आपका 2 म्यू हो जाएगा, प्लस का 2 म्यू हो जाएगा, और इधर आपका लैम्डा +2 रहेगा। तो याद रखिएगा x को 1, y को -1, x को 1। तो मैं जो लिख रहा हूँ x को 1 करा तो मेरे पास ये आ जाएगा लैम्डा आ जाएगा, फिर मेरे पास प्लस का 2 म्यू आ जाएगा इज इक्वल टू लैम्डा +2, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, 2 म्यू इज इक्वल टू 2, तो मेरे अकॉर्डिंग तो म्यू की वैल्यू 1 आनी चाहिए इस जहाँ से, ठीक है। अरे वाह, तो ये तुम्हारी बात ही बन गई। अब जो 4 आपके पास है, इससे पहले जो आपका 3 है, तो देखो 4 जो आपका 3 है वो इम्प्लाइज करेगा 3 है, क्या था, ये था 3, यहाँ पर म्यू को 1 पुट कर दो, अरे बच्चे 1 पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 लैम्डा -5 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 5/2। तो हमने यही तो कांस्टेंट फाइंड करने थे, लैम्डा 5/2 रहेगा, म्यू की वैल्यू 1 रहेगी जो गिवन सरफेस के अंदर, तो जो सरफेस आपके पास आएंगे वो आपस के अंदर ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये आपकी अब की सेकंड एग्जांपल थी, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी एग्जांपल थी, सब कुछ सेम है, इसके अंदर मैं रिपीट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, जो पहले समझाया था सेम लाइन के ऊपर हम जहाँ इसको कर रहे हैं, ठीक है। अभी एक एग्जांपल और करेंगे जहाँ पर, तो हमारा जो आज का लास्ट एग्जांपल जहाँ पर रहेंगे राजी, उसको समझते हैं। कैसी एग्जांपल हमारे पास, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व दिस एंड दिस एट दिस पॉइंट। हमने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन दिखानी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, कौन कौन सी टेंजेंट लाइन बन सकती है
टू द कर्व जे, ए कर्व जे दी हुई है, जे कर्व एक दी हुई है, ठीक है, एट दिस पॉइंट। अब जे दो कर्व हमारे पास दी हुई है। मान लेते हैं कि हमारे पास ये दो सरफेसेस हैं, ठीक है, तो लेट करो एक हमारे पास फाई वन है जो कि हमारा एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है एंड -1, और दूसरा हमारा सरफेस है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -1। अब ये दो सरफेसेस हमारे पास है, इन सरफेस के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर हमने टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है। अब टेंजेंट लाइन रहेगा कैसे, इसके अंदर जब हम डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब जो सरफेस है, जो पॉइंट आपका पास है, ठीक है, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपका नॉर्मल टू द सरफेस रहेगा, और जो आपकी टेंजेंट रहेगी वो जहाँ पर रहेगी, ठीक है। तो इसका मीनिंग जो आपकी टेंजेंट लाइन रहेगी वो कैसी होगी, वो नॉर्मल टू दिस होगी। इसी प्रकार से जो आपका दूसरा मान लो फाई टू आप कहीं पर भी निकालोगे, मतलब यहीं पर आप निकालो कि जो सरफेस है, सरफेस वो अलग से है ना, उसके ऊपर जब आप निकालोगे, मतलब ये आपका दूसरा है, तो डेल ऑफ फाई आपका इस डायरेक्शन के अंदर होगा, इसके ऊपर सेम पॉइंट के ऊपर यदि आप निकालोगे तो वो भी कंसेप्ट सेम देगा। इसका मीनिंग होगा क्या कि एक ही प्लेन के अंदर हमने दो सरफेस करे हैं, पॉइंट आपने एक कंसिडर कर लिया, सरफेस आपके अलग अलग होंगे, तो वो ऑब्वियसली उस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे। तो उन दोनों के जो आप डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालोगे, मतलब एक का डेल फाई वन कर लिया, एक डेल फाई टू, तो वो दोनों नॉर्मल टू दी सरफेस रहेंगे। लेकिन जो आपकी टेंजेंट लाइंस रहेंगी वो पैरेलल, वो कैसी रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी। अब टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर टू द दिस टू वेक्टर। अब देखो जो आपके पास एक होता है आपका एक्स एक्सिस है, वाई और जेड एक्सिस है, ठीक है। अब जो आपका एक्स है जब वो इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है, और आप लोगों को पता होगा यदि आप वाई और जेड का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, अब क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्या देती है, क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर जो आपके पास होता है राजी, वो आपका जो भी आप निकालते हो वो आपका थर्ड वाला आंसर दे देती है। मतलब जब आप वाई क्रॉस जेड करेंगे तो इसका आंसर कैसा आएगा, इसका आंसर जो भी आएगा वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस आएगा। अब देखो पहले क्या था, पहले आपकी एक्स वाई और जेड के परपेंडिकुलर थी, लेकिन जैसे आपने वाई और जेड का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, जो वेक्टर आएगा वो अलॉन्ग आपका एक्स एक्सिस चला जाएगा। इसका मीनिंग जो आपकी एक्स एक्सिस है एंड ये जो वाई क्रॉस जेड है, ये दोनों आपस में पैरेलल रहेंगे। अब यदि दोनों पैरेलल रहेंगे फिर तो आपको पता है कि आपने कैसे इक्वेशन फाइंड करनी होती है, ठीक है। जब पैरेलल रहेंगे फिर आपका वो कंसेप्ट लग जाएगा जो हमने आज करा था, डेल फाई इज इक्वल टू लैम्डा इनटू कैपिटल आर माइनस आर, वो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम हमारी इक्वेशंस बना लेंगे। तो दिस इज अ सिंपल, ठीक है, सिंपल नहीं कह सकते, लॉजिकली है, थोड़ा सा हमने करा होगा पहले तो फिर आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। एकदम से हम इसको नहीं कर पाएंगे एग्जाम्पल, ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस जो है हर एक एग्जाम्पल को करना टच वो हमारे लिए जरूरी रहता है। तो एक तो हमारा जो पेन है वो बीच में ही रुक जाता है, ठीक है, काम नहीं करता, अब ये मूव नहीं करा। यस, शायद अब पता नहीं वीडियो के अंदर क्या था, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है, जहाँ पर इट इज़ नॉट वर्किंग। ओके, तो जब हमने इसका मीनिंग जो मैंने आपको समझाया, अभी 5 मिनट में आएगा, 5 मिनट में, बस 5 मिनट। तो अभी जो हमने आपको समझाया उसके अकॉर्डिंग हमने डेल फाई वन निकालना है। तो फाई वन आप करोगे तो कैसे आएगा, 2x आपका आई कैप आ जाएगा, 2y जे कैप आ जाएगा, 2z के कैप आ जाएगा, ठीक है। अब डेल फाई वन को हम निकाल लेंगे हमारा पॉइंट 100 के ऊपर, तो वाजे ये तो आपका सिंपल 2 आई कैप आ जाएगा, ठीक है। और फिर आप डेल फाई टू निकालो, वो आपके पास आएगा आई कैप, बिकॉज इसका 1 1 1 रहेगा, तो जे कैप और के कैप आ जाएगा। और जहाँ पर फिर आप पुट करोगे अपना .100, तो ये आपके पास जहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब पुट कहाँ पर करना है, एक्स की वैल्यू 1 करनी है, जे की वैल्यू आपने 0 करनी है, और उसकी वैल्यू आपने करनी थी, तो जो आपका सेम ही रह जाएगा, आई जे एंड के कैप आपका इतना ही रहेगा, ठीक है। ये दोनों हमने फाइंड कर ली, डेल फाई वन एंड डेल फाई टू। अब जो नेक्स्ट लाइन है वो ध्यान से सुनना, जो मैंने समझाया था अभी वही लिखना है, इसलिए मैं पहले समझा देता हूँ आपको, ठीक है। ये टेंजेंट लाइन जो हम फाइंड करेंगे किस पॉइंट के ऊपर, एट पॉइंट मान लो हम 1 0 0 के ऊपर करेंगे, ठीक है, वो कैसी होगी, इस परपेंडिकुलर रहेगी हमारे पास टू बोथ द नॉर्मल, टू बोथ इन नॉर्मल वेक्टर्स। नॉर्मल वेक्टर्स कौन सा, डेल फाई वन एंड डेल फाई टू रहेगा। इसका मीनिंग क्या होगा, तो देयरफॉर इट इज पैरेलल रहेंगे, इट इज पैरेलल, देयरफॉर इट इज पैरेलल, किसका, उन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसके पैरेलल हो जाएंगे। अब क्रॉस प्रोडक्ट आपने निकालनी है बेटा जी। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, नाउ हम पहले ये देख लेते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट आएगी कितनी हमारे पास, ठीक है। जी हमारा 2i था, वो हमारा i प्लस जे प्लस के कैप था, ठीक है। जब आप करोगे 2i क्रॉस i करोगे, फिर आप करोगे 2i क्रॉस j करोगे, फिर आप करोगे 2i क्रॉस k करोगे, ठीक है। अब आपको बता कि आई के अंदर वेक्टर 0 बनता, तो आपका क्रॉस क्रॉस के अंदर साइन चलता है, साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये आपका खत्म हो जाएगा 2। अब जब आई क्रॉस जे करेंगे तो ये आपको के कैप देगा, ठीक है। और 2 जब आप आई क्रॉस के करोगे उल्टा, तो जो आपको माइनस जे देगा, तो इसके अंदर से आपका आंसर आएगा -2j
+2k। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको वैसे भी कर सकते हो। वैसे कैसे कि आप इसको वो डिटर्मिनेंट की फॉर्म के अंदर रखो, आपका हो जाएगा। यहाँ पर भी तो आपको पता है ना, आई क्रॉस जे आपका के रहता है, फिर जे क्रॉस के आपका ना जी आई रहता है, फिर के क्रॉस आपका आई जो आई होता है वो जे आता है। लेकिन जब आपका के क्रॉस आई तो जे रहता है, लेकिन यदि आप आई क्रॉस के कर लोगे तो आपका माइनस का साइन आ जाएगा इस प्रकार से। अब मैं कह रहा हूँ, अब हम कह रहे हैं कि इट इज़ पैरेलल टू दिस। अब क्या पैरेलल है, जो टेंजेंट लाइन आएगी वो पैरेलल टू दिस रहेगी, ठीक है। अब उसकी आपने इक्वेशन फाइंड करनी किस पॉइंट के ऊपर, तो देयरफॉर जो हमारी इक्वेशंस होंगी किसकी राजे, ऑफ टेंजेंट लाइन की, ठीक है, किस पॉइंट के ऊपर, एट 1,0,0। अब देखो ध्यान से देखना कैसे लिख रहे हैं। हम इसको लिखेंगे एक्स, जो भी आपका स्मॉल एक्स वाई जेड है वो आपका सिंपल सा पॉइंट रहेगा, जनरल पॉइंट। तो आपने एक्स माइनस जे पॉइंट कर देना, नीचे आपने जो आपका जे जो आंसर है ना जिसके पैरेलल चल रहा है जे, इसका जो भी आई का कॉफिशिएंट है वो नीचे लिखना है, ठीक है। फिर आपने वाई माइनस करना जो इसका कॉफी वाई माइनस आपका जे तो जीरो रहेगा, ठीक है। और नीचे आपने जे का जो कॉफिशिएंट आ रहा है, मतलब एक्चुअल में जो हमारा क्या चल रहा है, कर्ल। यदि हम इसको पूरे को एफ देते तो हमारे पास नीचे कर्ली एफ बाई कर्ल एक्स है, कर्ल एफ बाई कर्ल वाई चल रहा है, ठीक है। एंड जहाँ पर जेड माइनस जीरो कर्ल एफ बाई कर्ल जेड जो जे का कॉफिशिएंट आएगा, तो जे आपके पास इक्वेशन बनेगी। यदि मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पर लिख दूँ तो जे आपके पास बनेगा सिंपली एक्स माइनस 1/0 एंड वाई माइनस जीरो तो वाई ओवर -2 एंड जेड ओवर आपका सिंपली 2 आ जाएगा। दैट इज बिकॉज तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है तो आप इसको लिख सकते हो जहाँ पर इक्वेट करके, ठीक है, किसी प्रकार से कि आपका जहाँ पर एक्स है, एक्स में ये जो आपकी वैल्यू होती है इसके ऊपर डिपेंड करती है, वाई इसके ऊपर डिपेंड करता है, जेड इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यदि आप देखोगे तो आपका जो x माइनस 1 0 दैट इज आपका x इज इक्वल टू 1 के आसपास चलेगा। यदि आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, वैसे ही मैं बात करूँ, ठीक है, मतलब आइडिया ले रहा हूँ कि y आपकी वैल्यू -2 और z की वैल्यू 2, रफ आइडिया ले रहे हैं। तो देन आपके पास यदि आप दोनों को ऐड करेंगे तो -2 + 2 आपका 0 रहेगा। तो जो आपका फाइनल आंसर है वो आपका x1 रहेगा एंड y प्लस जेड। तो जी आपके पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशंस बन जाएगी उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, इस प्रकार से। दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। एक बार वापस जाएगा, धीरे धीरे इसको समझेगा कैसे लॉजिक लगेंगे, कैसे आपने जहाँ तक पहुँचना। तो अब इस वीडियो के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो फिनिश हो चुकी है। प्लीज़ आप इसकी जो एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल्स करी मैक्सिमम, बिकॉज सब कुछ रिपीट चल रहा है, एवरी टाइम आप डायरेक्शन डेरिवेटिव फाइंड करने की कोशिश करेंगे या फिर मैक्सिमम, ठीक है, या फिर एंगल, तीन ही इसके अंदर कंसेप्ट चल रहा है। डायरेक्शन डेरिवेटिव फाइंड करना है लॉन्ग दी टेंजेंट वेक्टर, तो टेंजेंट वेक्टर के लिए आपको बहुत सारी एग्जांपल दी होगी, ठीक है। और उसके बाद मैं जहाँ पर दे रहा हूँ बुक के अंदर इसकी एक्सरसाइज, तो आपको जहाँ फिर कुछ फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल प्लेन आपको सरफेस पर दिया होगा, तो वो आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो होप सो जितने भी एग्जाम्पल करी है यदि आपने ध्यान से करी होगी तो आप खुद से इसकी जो एक्सरसाइज है बेटा वो सॉल्व कर पाएंगे। सो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास रहेगा राजीव, वो हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आ जाएंगे, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।